हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई मूवी जो कि एनिमेशन पे बेस्ड है, जिसका नाम है टॉम एंड जेरी। इन दोनों कार्टून कैरेक्टर्स को कौन नहीं जानता, और ये हम सबके ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मैनहट्टन टाउन दिखाया जाता है, जहां जेरी अपने लिए एक नए घर की खोज कर रहा होता है। वहीं टॉम सिटी में अंधा होने का नाटक करके पियानो बजा के पैसे कमा रहा होता है और लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन उसका पुराना दुश्मन जेरी वहां आ जाता है और टॉम के पैसे लेने के लिए वहां पर डांस करना शुरू कर देता है, और सब जेरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। टॉम को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी लड़ाई के बीच में टॉम का पियानो गिर के टूट जाता है और वहां मौजूद सारे लोगों को टॉम के अंधा ना होने का नाटक पता चल जाता है, और सब अपने पैसे लेके वहां से चले जाते हैं। अब टॉम का गुस्सा सातवें आसमान पे था और वो जेरी को दौड़ाता है मारने के लिए। तभी टॉम कायला की साइकिल से टकरा जाता है और इस बात का फायदा उठा के जेरी वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कायला को, जो एक यंग और स्मार्ट लड़की होती है। वो अपनी लिविंग के लिए छोटी मोटी जॉब कर रही होती है, लेकिन कहीं भी फिट नहीं हो पाती। उसका पुराना मालिक उसे जॉब से निकाल देता है, क्योंकि उसने डिलीवरी करते टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। दूसरी तरफ जेरी टॉम से बचता हुआ रॉयल गेट होटल में घुस जाता है, लेकिन टॉम को गार्ड पकड़ लेता है और बाहर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि कायला भी रॉयल गेट होटल पहुंच जाती है, और वहीं वो एक लड़की का रेज्यूम बहुत चालाकी से चुरा लेती है और खुद उसकी जगह जाके इंटरव्यू दे देती है। डब्रस, जो कि वहाँ का मैनेजर था, उसे कॉन्फिडेंस उसका बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके कोवर्कर टेरेंस को कायला कुछ खास पसंद नहीं आती। लेकिन क्योंकि डब्रस बॉस होता है, इसलिए कायला को जॉब मिल जाती है। उसे बताया जाता है कि उसे हाई प्रोफाइल वेडिंग के लिए टेरेंस के अंडर में काम करना होगा। अब नेक्स्ट डे कायला अपने जॉब का फर्स्ट डे स्टार्ट करती है और टेरेंस उसे बाकी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाता है, और दूसरी तरफ जेरी होटल में अपने लिए एक घर ढूंढ लेता है, जिससे वो होटल की चीज़ें चुरा चुरा के उसे डेकोरेट करना शुरू कर देता है। और टॉम अलग अलग तरीकों से होटल के अंदर घुसने की कोशिश करता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं दो गेस्ट बेन और प्रीता उनके होटल आते हैं, और टेरेंस कायला के साथ उनका वेलकम करने के लिए जाता है। बेन के साथ उसका डॉग स्पाइक और प्रीता के साथ उसकी कैट टूट भी आए हुए होते हैं। होटल में एंटर करते टाइम ही स्पाइक जेरी को प्रीता के बैग से चीज़ें चोरी करते हुए देख लेता है और एग्रेसिव हो जाता है, और जेरी वहां से भाग के किचन से चीज चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां का शेफ उसे देख लेता है। शेफ उसकी शिकायत टेरेंस और कायला से करता है, जिस पे कायला उससे कहती है कि वो उस चूहे को बहुत आसानी से पकड़ लेगी और उन्हें किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल कायला जेरी को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाती है और उसमें चीज रख के जेरी के आने का वेट करती है। उसी वक्त वहां बारमैन कैमरॉन आ जाता है। कायला उससे बात करने लग जाती है और जेरी इसका फायदा उठा के वहां से चीज लेके भाग जाता है, और कायला के लिए एक नोट छोड़ के जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे जेरी को पकड़ने के लिए कुछ बेटर ट्रैप आइडियाज के साथ आना पड़ेगा। कायला ये पढ़ के बहुत शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं, जो कि अपना टूटा हुआ पियानो लेके रोड के साइड बारिश में बैठा हुआ होता है, और तभी उसके दिमाग में जेरी को पकड़ने का एक ईविल आइडिया आ जाता है। वो पाइप पे चढ़ते हुए वायर्स के सहारे जेरी के रूम में पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कभी उसे करंट लग जाता है तो कभी उसके ऊपर बिजली गिरने लगती है। लेकिन फाइनली वो किसी तरह जेरी के रूम के विंडो तक पहुंच जाता है। पर जेरी तो जेरी है। वो विंडो को टॉम के हाथों पे बंद कर देता है, जिससे उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। अब टॉम को बहुत गुस्सा आ चुका था। वो उसी विंडो पे अपने नाखूनों से होल करके रूम के अंदर घुस जाता है। टॉम के रूम के अंदर एंटर होते ही दोनों के बीच खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी टॉम जेरी को मारता है तो कभी जेरी टॉम को। इसी बीच कायला उस रूम के पास पहुंचती है और आवाज़ों के जरिए उसे पता चलता है कि जेरी इसी रूम के अंदर है।
जब वो रूम खोल के उसके अंदर जाती है तो देखती है कि पूरा रूम डिस्ट्रॉयड है और जेरी टॉम को फंसाते हुए वहां से गायब हो जाता है। कायला को लगता है कि टॉम रोड से उसका पीछा कर रहा है, पर टॉम उसे समझाता है कि वो यहाँ जेरी को पकड़ने आया हुआ था। ये सुन के कायला को आइडिया आता है और वो जेरी को पकड़ने के लिए डब्रस से कह के टॉम को जॉब पे रखवा देती है, ताकि वो दोनों साथ मिलके जेरी को पकड़ सके। कायला और टॉम एक न्यू टीम बना के जेरी को पकड़ने निकल जाते हैं, मगर टेरेंस को ये आइडिया ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा होता है। इसीलिए वो उन दोनों पे नज़र रखने लगता है और उनसे कहता है कि अगर उन दोनों ने कोई भी गलती की तो वो उन दोनों को जॉब से निकलवा देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम जेरी को मारने के लिए बेसबॉल बैट लेके जाता है, जहां पर जेरी बहुत तेज होता है और वहां से भाग लेता है। टॉम गलती से उसी बैट से स्पाइक को मार देता है और स्पाइक गुस्से में उसे धो डालता है। वहीं टूट जेरी को देख लेती है और उस पर अटैक कर देती है। वो जेरी को पकड़ ही लेती है, तब तक प्रीता उसे बुला लेती है, जिसकी वजह से उसे जेरी को वहां पे छोड़ के जाना पड़ता है और जेरी बच जाता है। टॉम और कायला जेरी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी जॉय कायला को बताता है कि जेरी 10th फ्लोर पे रहता है। कायला और जॉय वहां जाते हैं और कायला जेरी को समझाती है कि वो वहां से चले जाए, लेकिन जेरी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। फिर कायला टॉम को आगे कर देती है और उससे कहती है कि अब वो ही जेरी को सबक सिखाए, और वहां पे हम देखते हैं कि टॉम और जेरी में फिर से चूही बिल्ली का खेल और लड़ाई शुरू हो जाती है। जेरी फिर से टॉम को हरा के अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी टेरेंस का कॉल आ जाता है और वो उसे नीचे बुलाता है। कायला जाते जाते टॉम को बोलती है कि वो कोई और आइडिया ढूंढे जेरी को होटल से बाहर निकालने का। कायला और टेरेंस बेन और प्रीता के पास जाते हैं, जहां बेन वेडिंग के लिए एलिफेंट्स को अरेंज करने को बोलता है। तभी प्रीता के डैड का फोन आ जाता है और बेन उनसे बात करते हुए बाहर चला जाता है। प्रीता टेरेंस को स्पाइक को बाहर घुमाने ले जाने को कहती है। अब प्रीता और कायला रूम में अकेले थे। प्रीता तब कायला को बताती है कि उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग कहीं खो दी है और अगर बेन को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। तभी बेन वहां आ जाता है और प्रीता के हाथ में रिंग ना देख के उसके बारे में पूछता है, जिस पे कायला उसे बोलती है कि उसने वो रिंग पॉलिश होने के लिए दिया है। कायला प्रीता को तसल्ली देती है कि वो रिंग ढूंढ लेगी। वहीं दूसरी तरफ टॉम जेरी को पकड़ने के लिए एक मास्टर प्लान बना रहा होता है। कायला जॉय के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी हेल्प कर दे रिंग ढूंढने में, और वहीं उन दोनों की बात जेरी सुन लेता है और हमें पता चलता है कि कायला की रिंग चोरी करने वाला कोई और नहीं, जेरी ही था। टॉम जेरी को ट्रैप करने का पूरा प्लान बना लेता है। जेरी को जब चीज की खुशबू आती है तो वो उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाता है और उसी ट्रैप में फंस जाता है। टॉम उसे बॉक्स में पैक करके होटल से दूर भिजवा देता है और उसके घर के डोर को बंद कर देता है। कायला ये देख के बहुत खुश हो जाती है और डब्रिस को इन्फॉर्म कर देती है कि जेरी अब इस होटल में नहीं है। कायला अपना मिशन के सक्सेस को कैमरून और टॉम के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है और टॉम वहाँ पियानो देख के टूट को इम्प्रेस करने के लिए उसे बजाने लगता है। उसी दौरान पता नहीं कहाँ से जेरी आ जाता है और टॉम फिर से उसे पकड़ने लगता है। कायला उन दोनों को लड़ता देख उनके पास जाती है और तब वहाँ जेरी उसे प्रीता की रिंग दिखाता है। जेरी रिंग वापस करने के लिए कायला के साथ डील करता है, जिसमें वो कहता है कि कायला उसे इसी होटल में रहने दे। इससे पहले कि कायला कुछ कर पाती, टेरेंस स्पाइक को वॉक करा के लौट रहा होता है और वहां आ जाता है। कायला जेरी को अपने पॉकेट में छुपा लेती है। टेरेंस को शक हो जाता है और वो कायला की पॉकेट चेक करने लगता है। इसी दौरान जेरी वहां से भाग निकलता है और अब टॉम जेरी के पीछे और स्पाइक टॉम के पीछे भागने लगता है। इसकी वजह से वहां बहुत ज़्यादा आतंक फैल जाता है। इन सब के बीच एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जेरी प्रीता के रिंग कायला के पॉकेट में छोड़ जाता है। डब्रस इन सब के लिए टेरेंस को जिम्मेदार ठहराता है और उसे छुट्टियों पर भेज देता है।
कायला अपनी जॉब बचाने के लिए डेब्रस को ये नहीं बताती है कि जेरी अभी भी उस होटल में है। डेब्रस अब इस इवेंट का मैनेजर कायला को बना देता है। कायला इन सब के बाद सीधे टॉम एंड जेरी के पास जाती है और उनसे होटल छोड़ के जाने को कहती है, क्योंकि वो किसी भी सूरत में अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती है। ये सुन के टॉम और जेरी सैड फेस बना के कायला को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वो उन्हें यहाँ से मत निकाले। कायला इन सब से मैनिपुलेट हो जाती है और उन दोनों से कहती है कि उन दोनों को एक पूरा दिन साथ रह के उसे दिखाना होगा, तब जाके वो उन्हें यहाँ रुकने दे सकती है। नेक्स्ट डे टॉम और जेरी होटल की कार से घूमने निकल जाते हैं और कायला अपनी न्यू ड्यूटी संभालते हुए सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाती है। और तभी कैमरन उसे आके बताता है कि वेडिंग के लिए एलिफेंट्स भी आ चुके हैं। दूसरी तरफ टॉम और जेरी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जेरी टॉम को इरिटेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा होता है। पर टॉम बेचारा इन सब को भी इंजॉयमेंट में लेते हुए अच्छे से दिन गुजारने लगता है। अब हम देखते हैं कायला और प्रीता एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगी है और तब प्रीता उसे बताती है कि वो और बेन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस हाई प्रोफाइल वेडिंग की वजह से उन दोनों के बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, क्योंकि वो इस शादी को सिंपल रखना चाहती है। दूसरी तरफ टॉम और जेरी बेसबॉल गेम देखने जाते हैं और वहां गेम को इंटरप्ट करने के चक्कर में वो पुलिस की नज़र में आ जाते हैं और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ये सब टेरेंस टीवी पे देख लेता है। अब पुलिस टॉम एंड जेरी को केज में डाल देती है, जहां उन दोनों को वाइल्ड एनिमल्स तंग करना शुरू कर देते हैं। तभी टॉम और जेरी से मिलने टेरेंस आ जाता है। वो उन दोनों से अलग अलग मिलके उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। वो इसलिए ये सब करता है ताकि वो दोनों वेडिंग में जाके मेस क्रिएट कर दे और सारा का सारा ब्लेम कायला पे आ जाए। फाइनली वेडिंग डे आ जाता है और हम देखते हैं सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है और तभी ब्राइड और ग्रूम की रॉयल एंट्री होती है। टेरेंस टॉम को लेके धीरे से होटल में घुस जाता है। तभी बेन प्रीता को दिखाता है कि उसने वहां पे एक लायन शो भी रखा है। प्रीता ये सब देख के शॉक में आ जाती है। उसी वक्त टॉम जेरी को देख के गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। कायला टॉम को देख तो लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, टॉम और जेरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। जेरी को केक पे बैठा देख के शेफ जेरी पे अटैक कर देता है और इसी चक्कर में वो केक खराब हो जाता है। उन दोनों की लड़ाई देख सारे गेस्ट डर जाते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टेरेंस जो चाहता था वही हुआ और कायला का सारा प्लान फेल हो गया। वहाँ मौजूद सारे जानवर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो जाता है। सारे एनिमल्स होटल का गेट तोड़ते हुए बाहर भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रीता ये शादी तोड़ देती है और बेन को रिंग वापस कर देती है और वहां से चली जाती है। उसी वक्त टेरेंस वहां आ जाता है और सबको बताता है कि कायला वो लड़की नहीं थी जिसका इंटरव्यू होने वाला था। इस बार कायला को होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। टॉम और जेरी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि टेरेंस ही उनके मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे था, जिस पे नेक्स्ट डे वो कैमरून के साथ कायला से मिलने जाते हैं और उसे सब सच बता के उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कायला बेन और प्रीता को शादी के लिए कन्विंस करने होटल जाती है और वहां उसे पता चलता है कि प्रीता होटल छोड़ के जा चुकी है, जिस पे वो टॉम और जेरी को उसके पीछे भेजती है और खुद वो होटल में जाके बेन को समझाती है और डबरस से कहती है कि वो एक और मौका उसे दे ताकि वो सब कुछ सही कर सके। ये सुन के बेन और डबरस मान जाते हैं। अब कायला सेंट्रल पार्क को वेडिंग के लिए डेकोरेट करती है और बेन को भी समझ आ जाता है कि प्रीता को एक सिंपल वेडिंग चाहिए थी। वहीं टॉम और जेरी प्रीता की कार का पीछा करते हैं और उसकी कैट टूट को किडनैप कर लेते हैं। ये देख के प्रीता अपनी गाड़ी उनके पीछे ले जाती है और वो पहुंच जाती है सेंट्रल पार्क। वहाँ वो देखती है कि किसी ने उन दोनों के लिए एक बहुत सिंपल से वेडिंग सेरेमनी अरेंज की है। बेन उससे माफ़ी मांगता है और शादी के लिए मनाता है। प्रीता मान जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। टॉम टूट को इम्प्रेस करने के लिए पियानो बजाता है और जेरी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता और उसे परेशान करने लगता है।
यहाँ फिर से शुरू हो जाती है टॉम और जेरी की लड़ाई और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।